Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is be good with everyone. Now take out your science book. Before starting the lecture, first I want to ask the questions regarding previous lecture. So who can tell me about the light or optical microscope? Raise your hand, बच्चे. Who can tell me about the light or optical microscope? सोहेल अनम्यूट करें अपने माइक को. सोहेल अनम्यूट योर माइक बच्चे. सोहेल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपने माइक को अनम्यूट करें सोहेल. बच्चे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. आपका वाईफाई ठीक है? आपके वाईफाई के जो कनेक्शन है सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं? आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है बच्चे. जी. व्हाट इज़ लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? बच्चे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. यस हमना हफ्सा अपने माइक को अनम्यूट करें बच्चे. अनम्यूट योर माइक. जब मैं माइक अनम्यूट करने का कह रही हूँ तो माइक अपना अनम्यूट किया करें. हमना हफ्सा मैं आपको कह रही हूँ अपना माइक अनम्यूट करें बच्चे. आप में से किसी ने भी कल की क्लास नहीं ली? बच्चे मुझे सोहेल बच्चे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. हसन जाहिद अनम्यूट योर माइक बच्चे. मैम जी. मुझसे कल वाली क्लास मिस हो गई थी. अच्छा, उससे प्रीवियस क्लास जो मैंने पढ़ाया था वो बता दें मुझे. सेल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो बता दें. प्रीवियस लेक्चर तो लिया होगा ना? कल की क्लास मिस हुई है, उससे पहले की क्लास तो ली होगी ना? मैम वो थोड़ी लेट हो गई थी लेकिन थोड़ी सी ली थी. अच्छा बताएं सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? जी बच्चे व्हाट इज सेल? मैम सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वाइट कलर के. वाइट कलर के? वाइट और रेड. वाइट कलर के मैंने उनका कलर बताया था आपको. नो. तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो छोटे से पार्टिकल्स तो मैंने कहा ही नहीं था. बच्चे घर में इसको तवज्जो से पढ़ा करें. जो लेक्चर मैं दे रही हूँ आपको टाइमिंग्स का तो पता है ना कि क्लास आपकी कब स्टार्ट होती है और कब क्लास ओवर होती है. तो आप लोग टाइम पे जो है आया करें क्लास में, ठीक है? इसके अलावा जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप उस लेक्चर को सुना करें, ठीक है? और अगर क्लास मिस हो जाती है तो नेक्स्ट डे पे आपको मुझसे पूछना चाहिए, ठीक है? आपके पास बुक तो है ना? आप बुक से रीड करके बुक को पढ़ा करें,
ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या आपने कोई क्लास जो है वो नहीं ली तो आप नेक्स्ट डे मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। आप सबको मैं कह रही हूँ कि क्लास को जो है सीरियस लेना स्टार्ट कर दें सब, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 जो है वो मुझे बिल्कुल जो है आंसर नहीं करी क्वेश्चन का, और ना ही लेक्चर पे आप लोगों की तवज्जो है। नाउ टेक आउट योर बुक, लेसन नंबर 1 है आपका सेल टिश्यू ऑर्गन्स, उसका लास्ट टॉपिक है आपके पास पेज नंबर 11 द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 11 द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Okay, now look at the page number 11 the electron microscope, the best kinds। बच्चे आप अपने सामने अपनी बुक ओपन करें सब, और अपने हाथ में पेंसिल भी पकड़ें, ठीक है, ताकि जो जो वर्ड्स या जो लाइन मैं आपको अंडरलाइन करने का कह रही हूँ आप अपनी बुक पे उसको अंडरलाइन करें। सो ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड, एवरीबडी। Okay, look at your book. The best kind of optical microscope can magnify an object up to about 3000 times। कल हमने लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का पढ़ा था। मैंने उसमें आपको बताया था कि लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आपके पास डिफरेंट लेंस यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे कहते हैं। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई थी पेज नंबर 10 पे। वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस हैं उनकी मैग्नीफिकेशन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मैग्नीफिकेशन मतलब कि वो कितनी हद तक उसको जूम कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है या एग्जामिन कर सकता है। मैंने आपको बताया था अगर लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास ऑब्जेक्टिव लेंस में 3 लेंसेज हैं तो उनकी मैग्नीफिकेशन तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक लेंस आपके पास 10 टाइम्स मैग्नीफाइंग कर सकता है तो दूसरा आपके पास 20 टाइम मैग्नीफाइंग कर सकेगा, और तीसरा उससे भी ज़्यादा 100 टाइम मैग्नीफाइंग कर सकेगा, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से जो है चेंज होती है। आप कहते हैं जो बेस्ट काइंड ऑफ आपके पास जो माइक्रोस्कोप है, जो बेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है वो आपके पास 3000 टाइम्स होती है, ठीक है। It is possible to magnify objects 1,000,000 times or more using an electron microscope। ठीक है, कहते हैं अगर ये भी पॉसिबल है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नीफाइंग कर रहा है तो वो 1,000,000 टाइम्स भी जो है उसको मैग्नीफाइंग कर सकता है, लेकिन ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। आपके पास ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप में वो लाइट को यूज़ करते थे किसी भी स्पेसिमेन या स्लाइड को एग्जामिन करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इनविजिबल पार्ट्स ऑफ एन एटम। आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कौन क्या होते हैं, इनविजिबल पार्ट होता है एटम का। वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लुक्स थ्रू द थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस यहाँ पे आपके पास सैंपल की बात कर रहे हैं, स्लाइड की बात कर रहे हैं, जो आप जिस चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हो, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, उसको कह रहे हैं स्पेसिमेन या स्लाइड्स या सेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। अब कहते हैं जब आप फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिमेन को या किसी स्लाइड को एग्जामिन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरह उसको एग्जामिन किया जाता है, उस सैंपल के ऊपर जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है उसके ऊपर डाला जाता है और उसके ज़रिए जो है उसको मैग्नीफाई किया जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन इन अ सिमिलर वे टू अ टेलीविजन सेट और अ कंप्यूटर मॉनिटर। अब किस तरह से पता चलता है, किस तरह से उसको एग्जामिन कर सकते हैं, क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अगर कोई स्पेसिमेन आपने लिया हुआ है और आप उसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है मैग्नीफाई कर रहे हो या आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो क्या किया जाता है, दूसरा तरीका क्या है कि अनदर काइंड स्कैन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। पहले तो स्कैन किया जाता है उस सरफेस को, कौन सी सरफेस को, जिस सरफेस पे या जहाँ पर आपने स्लाइड या स्पेसिमेन रखा होता है उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन इन अ सिमिलर वे टू टेलीविजन सेट और कंप्यूटर। सबसे पहले उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने से जो मॉनिटर है या जो एक स्क्रीन है जहाँ पर उसकी पिक्चर को देखा जाता है क्लियर। अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप में आप उसको आई पीस लेंस से देखते हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप जो है स्लाइड जो है उसके स्टेज पे रख देते हो जहाँ से आपने उसको मैग्नीफाई करना है, वहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर थ्रो किया जाता है, फिर उसको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उसकी जो पिक्चर है वो स्क्रीन या मॉनिटर जो भी है उस पर शो होती है, ठीक है। इस तरीके से उसको जो है आइडेंटिफाई या मैग्नीफाई किया जाता है स्पेसिमेन को। द न्यूएस्ट मॉडल आर ऑपरेटेड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड माउस वाइल अ बिल्ट इन अ कैमरा कैन टेक फोटोग्राफ्स। अब जो न्यूएस्ट मॉडल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उससे क्या होता है, आपने स्पेसिमेन उसके स्टेज पे रख दी, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पड़ गया, अब स्कैन भी हो गया, उससे जो पिक्चर मॉनिटर पे शो होनी थी वो भी हो गई है। लेकिन जो न्यूएस्ट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी लिए जा सकते हैं उस स्पेसिमेन या उस स्लाइड्स के। और जो न्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कनेक्टेड होती है मॉनिटर के साथ, माउस के साथ, और उसके अंदर एक कैमरा होता है जो कि फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकता है अगर चाहिए हो तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव अलाउड साइंटिस्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट वर इनविजिबल टू पीपल यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट को ये हेल्प हो गई है या लोगों को ये हेल्प हो गई है, साइंटिस्ट जिसने भी उसको इन्वेंट किया, या जिस साइंटिस्ट ने भी उसको इन्वेंट किया है उसने लोगों के लिए, या जिन लोगों को जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आता था, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको क्लियर देख सकते हैं। या जो पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए विजिबल नज़र आ सकता है, आप उसको देख सकते हो। जो चीज़ आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट के ज़रिए, लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थ्रो किए जाते हैं स्पेसिमेन या स्लाइड्स के ऊपर, और फिर आपके पास एक क्लियर इमेज या पिक्चर जो है वो आ जाती है स्क्रीन पर या किसी भी मॉनिटर पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी दी हुई है, वो इस तरह से होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बच्चे फोकस ऑन योर लेक्चर, चैट को छोड़ दें फ़िलहाल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने फुल चैप्टर पढ़ लिया है सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स का। अब आपको इस पूरे चैप्टर की समझ आई है। कल मैंने एक्सरसाइज या रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे शॉर्ट समरी सुनूंगी इस फुल चैप्टर की। तो अगर अभी कोई डिफ़िकल्टी है या कोई क्वेश्चनिंग करनी है आपने तो मुझसे कर सकते हैं। कल जो है मैं क्वेश्चन करूंगी सबसे 1 बाय 1, और मैं जिसको माइक अनम्यूट करने का कहूँगी आपने माइक को अनम्यूट करना है। तो सब ने जो है इस चैप्टर को, मैं फुल चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपने इस फुल चैप्टर को जो है देखना है, और मैं कल सबसे शॉर्ट समरी सुनूंगी। मेरी मर्ज़ी में जिससे जो भी क्वेश्चन करूँ, तो आप सब ने जो है इसको पढ़ना है। हारिस अफ्तर फर्स्ट अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये 10 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये 10 नंबर जो पेज में जो रीडिंग थी ना, तो जी, तो ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप।
जी जी, इस उस वक्त आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्लर आ रही थी ना, सही नहीं आ रही थी, तो अच्छा, इसकी समझ इसलिए नहीं पड़ रही है। तो आप सर फिर दोबारा इसे रीड करवा सकते हैं? ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं करवा देती हूँ। थैंक्स। जी सुहेल, आपको कोई क्वेश्चन करना है? बच्चे मैं ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप आपको दोबारा से समझा रही हूँ, तो काइंडली जिसने नहीं सुना था या जिसने क्लास नहीं ली या जिसके जो भी इश्यूज़ थे, आप इसको मैं इसकी शॉर्ट समरी आपको बता रही हूँ, ठीक है। रीड आपने ख़ुद करना है, मैं आपको जो है इसकी समरी बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, तो आप इसको सुने। ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप में आपको बताया हुआ है कि सेल जो है आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी के। सेल आपके पास, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। वो आपके पास टाइनी यूनिट्स होते हैं, वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो उसको देखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट या एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। आपके पास 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होती है, एक ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। आपके पास जो ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप होती है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख लो, यहाँ पर इसके जो हैं आपको पार्ट्स के नेम्स बताए हुए हैं कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट इसका जो पार्ट बताया हुआ वो है आई पीस लेंस। आई पीस लेंस वो जगह है जहाँ से आप एग्जामिन करते हो किसी भी सैंपल को या किसी भी स्पेसिमन को, इसको आई लेंस कहते हैं। यहाँ से आप अपनी आँख यहाँ पर रख कर जो है स्पेसिमेन को या स्लाइड्स को जो है एग्जामिन करते हो, ठीक है। ये आपके पास ट्यूब है, ये ट्यूब कनेक्ट करती है आई लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को। दिस इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो 3 लेंस आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। इस ट्यूब का क्या फंक्शन है, ये आई लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। आर्म, इसको आर्म कह रहे हैं। ये आपके पास आर्म है, ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये अपर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड लोअर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप को आपस में सपोर्ट भी दे रही है और कनेक्ट भी कर रही है, ठीक है। कोर्स फोकस, कोर्स फोकस आपके पास ये जो राउंड्स आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब कोर्स फोकस के बिल्कुल यहाँ पर फ्रंट पे ही आपके पास फाइन फोकस है। फाइन फोकस यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव लेंस जो है आपने सेट किया हुआ है अपने सैंपल पर, तो ये जो है जूम इन और जूम आउट के लिए हेल्प करता है। आपको अगर जितना जूम करना है तो आप फाइन फोकस के ज़रिए कर सकते हो, मतलब आप अपना जो फोकस है वो फाइन फोकस के ज़रिए जो है सेट कर सकते हो, जूम इन या जूम आउट कर सकते हो इसके ज़रिए। नेक्स्ट आपके पास है रिवॉल्विंग नोज पीस टरेट। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड है ये आपको नज़र आ रहा होगा अपनी बुक पे, इसको कह रहे हैं रिवॉल्विंग नोज पीस टरेट। ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इनको रिवॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर आपको फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए तो वो ये रिवॉल्व आप इसको कर सकते हो अपने स्लाइड की तरफ। अगर सेकेंड चाहिए, थर्ड चाहिए, तो ये ऊपर जो है आपके पास एक राउंड शेप का कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे रिवॉल्विंग नोज पीस टरेट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस को जो है मूव या रिवॉल्व करने में हेल्प करता है। सेकंड आपके पास ये 3 जो है इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। माइक्रोस्कोप में ये या तो 3 होंगे या 4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आपके पास ये स्टेज है, इस स्टेज पे आप अपना स्लाइड या सैंपल प्लेस करते हो। इसके पास साइड्स पर क्लिप होते हैं, वो क्लिप जो है स्लाइड को होल्ड किए होते हैं ताकि स्लाइड या स्पेसिमन जो है वो अपनी जगह से मूव ना कर सके या हिल ना सके, आपका फोकस ख़राब ना हो। नेक्स्ट है कंडेंसर लेंस। ये आपके पास कंडेंसर लेंस है, यहाँ पर फोकस की जाती है लाइट को और ये हेल्प करता है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको एग्जामिन कर सको या आइडेंटिफाई कर सको। इल्यूमिनेशन सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम आपके पास ये नीचे वाला एक मिरर होता है, यहाँ से लाइट को जो है वो लाइट इसके ऊपर डलती है, तो लाइट जो है वो फिर आपके यहाँ जो स्पेसिमन या स्लाइड है उसके ऊपर डलती है और फिर आपको क्लियरली जो स्पेसिमन या आपकी स्लाइड है वो आपको क्लियरली नज़र आ सकती है, ठीक है। डायफ्रेम आपके पास ये जो नीचे वाला एरिया है उसको डायफ्रेम कहते हैं, जहाँ से लाइट को जो है पास किया जाता है, या अमाउंट ऑफ लाइट जो आप पास करते हो वो डायफ्रेम के ज़रिए पास करते हो।
आपके पास ऊपर वाले पैराग्राफ में भी यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बात किया हुआ है या इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में बात की गई है। तो हारिस, आपने जो है इसको ऊपर वाले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट जो है सेंटेंस नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कल मैंने आप सबसे 1 बाय 1 शॉर्ट समरी सुननी है, ठीक है। मैं जिसको भी कहूँगी ना कि माइक को अनम्यूट कर लें तो आपने अपने माइक को अनम्यूट करना है। समझ आ रही है? सबसे पहले मैं आपसे जो है लेसन जितना भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है इसकी समरी सुनूंगी शॉर्ट, और आप लोगों को हो सकता है मैं कल हैंड राइटिंग पैटर्न भी कराऊं, तो अपनी नीट कॉपी जो है आप सब ने अपने पास रखनी है। कल हम रिटन वर्क भी स्टार्ट करेंगे। हैंड राइटिंग पैटर्न मैंने आपको होमवर्क देना है, तो कल सबके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, मैं आप सबको समझाऊँगी। इज़ दैट क्लियर? Okay, this is all about the today's lecture. Take care. Allah Hafiz.